फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। सो जैसे कि हम सीडीपी के जो हैं क्वेश्चंस कर रहे थे सॉल्व, ताकि एग्ज़ाम्स में भी जो है हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो आज का पहला क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। अगर हम कंसेप्ट की तरफ ध्यान दें कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या था, कि चाहे कोई बच्चा जो है वो डिसेबल जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कि चाहे हैंडीकैप है या वैसे विजुअल जो है डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, बच्चा जो है वो बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो पढ़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसको जो है कुछ स्पेशल क्लासेस जो हैं उसकी हो सकती हैं, बाकी तो नॉर्मल के साथ ही पढ़ेगा। एक दो स्पेशल क्लासेस जो हैं या स्पेशल टीचर्स जो हैं उसे प्रोवाइड की जा सकती है उसकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट तो पहले ही जो है गलत हो गया, क्योंकि इंक्लूसिव वाले जो हैं वो EWS वाले तो होते ही नहीं हैं, ये तो कास्टिज्म आ गया है ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली। अब देखो इन्होंने क्या किया है, घुमा के बात कर दी है कि आधा ठीक है कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, लेकिन स्पेशल स्कूल में जो है वो उनको नहीं रखना। किस स्कूल में रखना है? जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनमें रखना है। ठीक है, तो ये भी जो है क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है ओनली इंग्लिश बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ये तो इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं की, ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर है ऑल चिल्ड्रन irrespective of their abilities be provided quality education। ठीक है, ये हो सकता है। वैसे अगर हम ये अगर इसका प्रॉपर आंसर देखें ना, तो ये होना चाहिए था कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ शुड बी लर्न टुगेदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन सकता था। तो ये भी थोड़ा सही है कि ऑल चिल्ड्रन चाहे जितनी भी उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, चाइल्ड इज़ फेसिंग रेगुलर डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। मैंने आपको जो है ये सारे बहुत बार करवाए हैं, 2-3 बार मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो इस पर जो है चाहे कोई भी टेट का एग्ज़ाम है, एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी जो हैं डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, और ADHD दैट इज़ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, और कई बार इसको ADD भी कहते हैं, कि अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, सो अब क्वेश्चन क्या था कि चाइल्ड जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है जी लिखने में। शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ए चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। बच्चा क्या कर रहा है कि उससे फॉर्म नहीं हो रहे। क्या नहीं फॉर्म हो रहे? अल्फ़ाबेट्स। जैसे आपने देखा हो कई बार जो बच्चे ने लिखना होता है D, ठीक है, बच्चे ने D लिखना है तो वो B लिख देगा। ठीक है, A लिखना है, उल्टा A लिख देगा। तो ऐसी जो है कुछ फॉर्मेशन जब होती है, मैंने एग्जांपल्स आपको इसलिए बताई हैं ताकि अगर कोई ऐसा लिख के दे भी दे तो आपको पता हो। ठीक है, तो इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो है राइटिंग से रिलेटेड जो है डेफिशिएंसी होती है। और जो राइटिंग वाली डेफिशिएंसी होती है वो कौन सी होती है? डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और जो डिसकैल्कुलिया है वो मैथ से रिगार्डिंग जो है प्रॉब्लम होती है। और जो ADHD है, मतलब बच्चा जो है अपनी अटेंशन नहीं जो है वो अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाता। फॉर एग्जांपल कि अगर उसको कहा हुआ है कि यहाँ पे बैठ के पढ़ो, तो उसका ध्यान जो है एक जगह पे नहीं बहुत सारी जगह पे रहता है। जैसे कि बच्चे जो हैं कई बार लेग्स जो अपने हिलाते रहते हैं या पेन से ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें जब बच्चा करता है उसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, सो इसका आंसर था डिस्ग्राफिया। मैंने बाकी के भी बता दिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपको पता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स। अगर हमने जो है बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यूज स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट। इसमें जो है ऐसे उसको मेथड्स यूज़ करने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस ऐसे यूज़ करनी चाहिए फिर बाद में जो है जिससे असेसमेंट अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है यूज़ ए वैरायटी ऑफ पैडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट की टीचर को जो है डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करनी चाहिए। फिर है यूज़ यूनिफॉर्म पैडागोजी टू इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। हमने मेमोराइजेशन की तो बात ही नहीं करनी ना जहाँ पे मेमोराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे मेमोराइजेशन एज अ रोट मेमोराइजेशन है। हमने बच्चों को समझाना है, काबिल बनाना है, ना कि हमने रटवाना है। ठीक है, और जो इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट ऐसा भी कुछ नहीं है।
यूनिफॉर्म वेज जो है वो यूज़ नहीं करने होते टीचर ने, ठीक है, मल्टी वेज यूज़ करने होते हैं। तो बचा क्या हमारा कि यूज़ ए वैरायटी ऑफ पैडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट, कि डिफरेंट अप्रोचेज जो हैं वो यूज़ करें। आपको पढ़ाया होगा ना कि डिफरेंट वेज होते हैं पढ़ाने के, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाओ, जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं, या आप ले सकते हो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो इसी तरीके से जब टीचर जो है वो अलग अलग मेथड से पढ़ाता है तो बच्चा जो है जल्दी सीख लेता है। और उसी तरीके से जो है हमेशा ही एक वे से असेस नहीं करना चाहिए, डिफरेंट वे से बच्चों को असेस करके देखना चाहिए कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो उसी वे से जो हमारी पैडागोजिकल अप्रोचेस हैं उनको मतलब डिफरेंट वेज जो है यूज़ करने चाहिए। तो ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें तब पता चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल्स। कौन सी लर्निंग जो है बहुत मतलब कि एम्फेसाइज करनी चाहिए, कि बच्चों को कौन सी लर्निंग करवानी चाहिए। अब आपको इसमें सबसे पहले दिख रहा है सॉरी ये रेट नहीं रोट है, ठीक है। तो रोट मेमोराइजेशन तो पहले ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वैसे ही काट दी। फिर अगला पढ़ो पैसिव इमिटेशन ऑफ अदर्स, कि सिर्फ दूसरों को कॉपी करना पैसिवली, वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बच्चों को कंसेप्ट समझाना है, ना कि हमने रट्टू तोता बनाना है, ठीक है। फिर क्या है, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, कि जैसे क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं वैसे ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, ये भी एक टीचिंग का मेथड होता है, लेकिन ये एक ही मेथड बताया हुआ है इसमें। पहले वाला भी देख लेते हैं, एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, ठीक है। अलग अलग स्किल्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, जिससे बच्चा जो है इंटरेक्शन करे और सराउंडिंग से अपने आसपास से सीखे। तो ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो तो सिर्फ कि टीचर ने जो पूछा था बच्चे जो बताया बच्चों ने समझा, या टीचर ने जो क्वेश्चन पुट किए थे बच्चे ने उसका आंसर दिया, ठीक है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है कि हमने जो किया उसका जो है रिस्पॉन्स क्या आया। लेकिन जो वो लर्निंग एम्फेसाइज करनी चाहिए वो क्या है, कि अलग अलग स्किल्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए बच्चों में, मतलब डेवलपमेंट करनी चाहिए उनकी स्किल्स की। वो कैसे होंगी, जब बच्चा जो है वो नॉलेज गेन करेगा, दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन योर स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताया ना कि अलग अलग मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो अब कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, पहले है जनरेटिंग फियर अमंगस्ट यूर स्टूडेंट्स। जब आप बच्चों के मन में भय पैदा कर दोगे, डर पैदा कर दोगे, तो क्या वो पढ़ पाएंगे, नहीं, ठीक है। तो फेयर वाला तो पहले ही कट हो गया। फिर है इंकरेजिंग ए फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब देखो इन्होंने घुमा दिया, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन्होंने घुमाया कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, ये नहीं कि सेंटेंस पढ़ा और यहाँ सही लग रहा है। इन्होंने कहाँ घुमाया, अब सारा सेंटेंस सही है कि इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन क्या बोला, फिक्स्ड वे। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम एक वे को यूज़ करेंगे, एक फिक्स्ड वे को यूज़ करेंगे, तो बच्चा जो है वो कैसे सीखेगा, नहीं सीख पाएगा ना। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है इंकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालिसिस, ऐसे मेथड यूज़ करना जिससे बच्चा जो है वो एनालाइज खुद कर सके, ठीक है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, एम्फेसाइजिंग ऑन यूज़ ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन। हमने पैसिव मेमोराइजेशन तो नहीं करनी ना, हमें एक्टिव मेमोराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे भी इन्होंने इसमें गलती कर दी, अगर यहाँ पे एक्टिव मेमोराइजेशन होता तो सही हो जाता। सेकंड वाले में अगर जो है फिक्स्ड वे की जगह डिफरेंट वेज या वैरायटी ऑफ वेज होता तो सही हो जाता, ठीक है। जनरेटिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स होता तो सही हो जाता, है ना। तो ये भी गलत हो गया। कौन सा बचा हमारे पास, आप देखो, इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालिसिस। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चंस देखे जाएं तो पेपर में क्या होता है कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत होती हैं और बिल्कुल करेक्ट एक होती है। तो हमें जो है वही करेक्ट को चूज़ करना है, ठीक है। आप जिस जोन सी भी आपको नेगेटिव लगती है ना स्टेटमेंट, उसको तो पहले ही आप कह दो कि ये है ही नहीं, अपने ऑप्शंस में कट कर लो। तो इसी तरीके से जो है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.